बहन जी तो सतीश चंद्र मिश्रा के गुलाम हो गई है। सतीश चंद्र मिश्रा की गुलाम बहन जी हो गई। जी बिल्कुल गुलाम हो गई है। नहीं तो मैं पार्टी प्रमुख हूँ और मेरा नेतृत्व कोई ब्राह्मण कैसे कर लेगा? कोई कर सकता है बताइए? आपने अपना जमीर गिरवी रख दिया है लालच में। अंधभक्त जो मोदी का अंधभक्त है, उसी तरह से इस बार बहुजन समाज पार्टी का अंधभक्त था। 5-10 ब्राह्मण का सम्मेलन कर दिया उन्हीं के मतलब सपोर्ट में बहुजन समाज पार्टी के। और मायावती को लगा कि हम ब्राह्मण हमारे साथ है, लेकिन उनको नहीं मालूम है कि सतीश चंद्र मिश्रा भाजपा के लिए और कांग्रेस के लिए काम करता है। भाजपा के एजेंट है। बिल्कुल एजेंट है। हम जी हम कर रहे हैं। हम वासुदेव पासवान हम खुद बोल रहे हैं। अम्बेडकर के विचारधारा को आप लोग नहीं लाइएगा तो हम मायावती हो कोई हो हम वोट नहीं करेंगे। बहुजन शेरनी के नाम से जिन्हें जाना जाते थे, आज अब वो बहुजन शेरनी नहीं रह गए। वो कहीं ना कहीं वो भाजपा के दलाली करने बैठे हुए। बहन जी ने बहुजनों को धोखा देने का काम किया। तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आप देख रहे द एक्टिविस्ट और मैं हूं अमान। हमारे साथ दलित एक्टिविस्ट वासुदेव पासवान है। हम इनसे बात करेंगे उत्तर प्रदेश चुनाव पर और साथ ही साथ बसपा का जो परफॉर्मेंस रहा है इस बार बहुत लो रहा है, क्या कहिएगा? बहुजनों का एक ही पार्टी थी, सिर्फ बहुजन समाजवाद पार्टी जी। जिसको साहब कांसीराम ने अपने खून पसीने के और अपने समाज के जो प्रोपेगेंडा था कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, ऐसा नारा दिया करते थे और कहते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उस विचारधारा को बहन जी ने 4 बार मुख्यमंत्री रहते हुए शुरू में वो काम कर रखी थी। तो 4 बार वहाँ के उत्तर प्रदेश के वोटर बढ़ चढ़ के बहुजन समाज के लोगों ने उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। लेकिन जब ही वहाँ पर एक साहब कांसीराम का विचारधारा को मारा गया। साहब कांसीराम कहते थे कि एक नींबू में ऐसे सुई डाल करके और एक बाल्टी का दूध में ऐसे डालोगे तो जितना मतलब उतना ही में आपका दूध फट जाएगा। वो विचारधारा था उनका। कहने का तात्पर्य था कि इस पार्टी में बहुजन समाज और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय में यदि सर्वजन हिताय की बात करते हैं तो बच कोई नहीं जाता है। और मायावती जी ने वहाँ पर अपनी जो करीबी थे उनको जगह नहीं दिया। हम चंद्रशेखर आजाद जी को बात कर रहे हैं और उसके जगह पर सतीश चंद्र मिश्रा उनको यहाँ पर बैठाने का काम किए और उन्होंने बताया कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। और हमारे बहुजनों का बात नहीं किया गया और ब्राह्मण सम्मेलन किया गया और वहाँ के जनता बहुत होशियार अब हो गए हैं। अब वो समझ चुके हैं कि यहाँ हमारा गुंजाइश बहुजनों का पार्टी सिर्फ रह गया है और इस नेताओं में जितना हमारी संख्या है उतना हमारे लोगों को सीट नहीं दिया गया। वहाँ पर ब्राह्मण सम्मेलन करके ब्राह्मणों को सीट दिया गया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो आदमी बाबा साहब कांसीराम इनके विचारधारा को जो छोड़ेगा वो सत्ता में कभी भी नहीं आएगा। आज लोग नर्वस हो गए हैं, वहाँ पर समझ नहीं पाए हैं कि हम किसको वोट करें। एक तरफ चंद्रशेखर आजाद रावण जो उत्तर प्रदेश में हाथरस होता है, लखीमपुर घटना होता है, चाहे कहीं भी घटना होता है तो चंद्रशेखर आजाद रावण को सब ढूंढता है। आज पूरे भारत में कोई चेहरा है बहुजनों का तो एक चंद्रशेखर आजाद रावण भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के हैं जिनको लोग खोजता है। लेकिन आज उनको जमानत जब्त हो गया है। क्यों? इसके पीछे कारण है आज हम लोग बहुजन शेरनी के नाम से जिन्हें जाना जाते थे, आज अब वो बहुजन शेरनी नहीं रह गए। वो कहीं ना कहीं वो भाजपा के दलाली करने बैठे हुए हैं, समझे? तो इसको हम लोगों को समझना होगा कि जब नेताओं एक नहीं हो सकता है, वहाँ पर जो क्षेत्रीय दल है उनको मिलाने के लिए उनको समय नहीं मिला। क्यों? जब हम विचारधारा एक है तो हम अलग अलग क्यों बटे हुए हैं? जब मेरा विचारधारा एक है तो हमारा पार्टी है क्यों नहीं है? तो पूरा भारतवर्ष में बहुत सारे क्षेत्रीय पार्टी हैं, उसका बात नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रीय पार्टी तो बहन जी की पार्टी है और सब लोग आंख मूंद करके हम लोग बहन जी के ऊपर विश्वास करते हैं। लेकिन बहन जी ने बहुजनों को धोखा देने का काम किया क्योंकि हमारी संख्या 85% है, हमको 85% सीट नहीं मिला। तो ऐसे पार्टी को हम लोगों ने वोट हमारे लोगों ने
वहाँ पर नहीं किया। तो मेरा कहना है कि आपको जब सत्ता काबिज करना है तो बहुजनों की बात करनी होगी, नहीं तो इसी तरह से आगे भी मतलब देखा जाएगा। 2024 में चुनाव होगा लोकसभा का, यदि आप उसमें से जो उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय दल है उसको संगठित नहीं करते हैं तो उस समय हम लोग आपको वोट नहीं करेंगे, सीधा सीधा हम लोग चंद्रशेखर यादव रावण के साथ है। यदि चंद्रशेखर रावण का भी तो परफॉर्मेंस बहुत घटिया रहा, बुरा रहा। चंद्रशेखर वही तो बोल रहे हैं कि चंद्रशेखर, अच्छा सुनिए, हम यदि 100 है और हमारे में से फोड़ फोड़ करके 10 उधर चला गया, 5 इधर चला गया तो बचेगा क्या? हमारे लोग जो युवा साथी है वही बचा। और अंधभक्त जो मोदी का अंधभक्त है, उसी तरह से इस बार बहुजन समाज पार्टी का अंधभक्त था, कोर वोटर मायावती का। हाँ, उनको जब हम बताने जाते थे और उनको जब उनसे बात करते थे कि आप बताइए कि यहाँ पर सीट जो है कि फलाना मिश्रा को दिया गया है, अब बहुजन समाज पार्टी के मतलब हमारा नेतृत्व सवर्ण कैसे कर सकते हैं? हमारा नेतृत्व सवर्ण कर सकते हैं? आपको क्या लग रहा है कि हमारा नेतृत्व, जो आदमी साहब कांसी राम को और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों को कुचलना चाहता है, आप उसको सत्ता दीजिए। हमारे लोग अच्छे थे जो दक्षिणा देने का काम किया, लेकिन सत्ता देने के काम नहीं किया। तो आज हम लोग चाहते हैं वो दक्षिणा के लायक है, सत्ता के लायक नहीं है। हम लड़ाई किससे कर रहे हैं? अपने में। बहुजन समाज पार्टी के जो वोटर है, जो कोर वोटर है, वो लड़ाई उसको लड़ना चाहिए बीजेपी के खिलाफ, तो वो लड़ता है किसके? सपा के खिलाफ और चंद्रशेखर आजाद रावण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। तो कह रहे थे ना कि 23% दलित और 13% ब्राह्मण मिलकर लड़ाई लड़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गिराते हैं। सतीश मेहता तो कह रहे थे ये बात। अरे उनका तो मंसूबा था कि किसी तरह से बहुजन समाज पार्टी को खत्म कर दे, और उनका भतीजा कुछ नहीं मतलब कर पाएंगे। और वो साहब कांसीराम जो कहा करते थे नागनाथ और सांपनाथ, तो ये किसी पार्टी को नहीं करते थे, किसी जाति को बोला करते थे। तो ये नागनाथ है और दूसरा सांपनाथ है। क्या इस देश में 2 ही पार्टी है, भाजपा और कांग्रेस, तीसरा कोई नहीं पार्टी है? तो वो जो भाजपा के ऊपर टारगेट किए और पूरा वो कितना सम्मेलन करने से 3% की कितना परसेंट एग्जैक्ट मालूम नहीं वोट आया सवर्णों का, तो यहाँ के बहुजनों को दिमाग खुल जाना चाहिए। 0% वोट मिला है ब्राह्मण का बीएसपी को। अब तो इससे वहाँ के जो अंधभक्त है उनको सोचना चाहिए इसके बारे में कि हमारे साथ उनका सिर्फ वोट लेने के लिए आपको नेता बनाता है और आपका एजेंडा पर कोई काम नहीं करता। आपके वहाँ पर रेप होती है, उसके ऊपर कहाँ सतीश चंद्र मिश्रा जब पार्टी के लिए काम करते हैं, क्यों नहीं ब्राह्मण वहाँ का आवाज़ उठाया कि हाथरस में बहन मनीषा के ऊपर जब बलात्कार होती है तो उन्हीं का समुदाय के लोग वहाँ पर चंद्रशेखर के खिलाफ नारेबाजी करता है और वहाँ पर ठाकुरों का मीटिंग होता है। तो क्यों नहीं सतीश चंद्र मिश्रा जो वहाँ पर ठाकुरों को संबोधन किए कि दलित की बेटी के रेप हुआ है, तुम गलत किए हो, क्यों नहीं किए? कभी आए? तो वोट तो नहीं आती बहन जी तो सतीश चंद्र मिश्रा के गुलाम हो गई है। सतीश चंद्र मिश्रा के गुलाम बहन जी हो गई? जी बिल्कुल गुलाम हो गई है। नहीं तो मैं पार्टी प्रमुख हूँ और मेरा नेतृत्व कोई ब्राह्मण कैसे कर लेगा? कोई कर सकता है? बताइए। आपने अपना जमीर गिरवी रख दिया है लालच में, और हमारे समाज लालच में बिखरते हुए चले जा रहा है। आपको एक होने के लिए, वहाँ के बहुजनों को एक होने के लिए आपको एक पटरी पर आना पड़ेगा। मायावती समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में लोकसभा चुनाव लड़ रही थी, तब उनका परिणाम अच्छा मिला था, 10 सीट मिला था। तो इस बार भी उनको साथ में लड़ना चाहिए था या नहीं? तो देखिए, कुछ ब्राह्मण लोग वहाँ के सतीश चंद्र मिश्रा के फेवरेबल लोग, इनको मतलब बैकडोर से बताया कि देख लो 2004 में जिस समय अटल जी थे केंद्र में, तो उस समय में बोला था कि इनका अम्बेडकरवाद सिस्टम बढ़ गया है, तो उसको मतलब कैसे पता चले कि इनमें अभी भी पाखंड भरा हुआ है। तो उन्होंने एक मंदिर में जाकर एक भक्त पूछा कि अटल जी बताइए अब हम लोग का रोजी रोटी कैसे चलेगा? तो बोले कि रुक जाओ, एक पैमाना है नापने का। तुम जो बोल रहे हो कि बहुजन समाज के लोग बढ़ता जा रहा है, बहुजन समाज पार्टी के लोग का विचारधारा बढ़ता जा रहा है, अम्बेडकर का मान बढ़ते जा रहा है, तो एक बोला कि हम तुमको बता रहे हैं, तुम कल आना। उन्होंने शाम को गया और एक मंदिर में और दूध पिलाने के काम किया एक मूर्ति को। अब जानते हैं कि जो तरल पदार्थ होता है उसमें कोई भी द्रव डालिएगा तो सोख लेगा, तो ऐसा उन्होंने काम किया। तो ये जब गिलास में दूध लेकर के उसको पिलाया तो उसको तो अफसोस करके सोख लेगा। तो हमारे लोगों को मैसेज आया कि गणेश जी के मूर्ति
दूध पी रहा है। तो सब लोग अब आईएएस आईपीएस जो भी लोग पढ़े लिखे लोग कह रहा है कि मूर्ति मतलब दूध पी रहा है, गणेश जी दूध पी रहा है। तो मेरा पाखंडवाद का पैमाना अभी भी, हम लोग उस समय जब हल्ला हो गया कि जब दूध पी रहा है तो सब लोग दूध पिलाना शुरू कर दिया, तो मेरा अस्तित्व नापा कि कितना लोग अभी शिक्षित है, कितना जागरूक है। उसी तरह से ब्राह्मण, आप जो क्वेश्चन पूछे हैं तो हमारा पैमाना नापा है कि इनका अकल कहाँ पर है, बहुजन समाज के जो वोटर है उसका अकल कहाँ तक है। तो 5-10 ब्राह्मण का सम्मेलन कर दिया उन्हीं के मतलब सपोर्ट में, बहुजन समाज पार्टी के। ब्राह्मण और सम्मेलन किया मायावती को लगा कि हम ब्राह्मण हमारे साथ है, हाँ। लेकिन उनको नहीं मालूम है कि सतीश चंद्र मिश्रा भाजपा के लिए और कांग्रेस के लिए काम करता भाजपा है। के एजेंट है। बिल्कुल एजेंट है। आप कह रहे हैं। हम जी हम बहुजन कर रहे समाज हैं, पार्टी हम में वासुदेव पासवान हम खुद बोल रहे हैं। जी अभी आप देख लीजिए ना, जी आप सामने से देख रहे हैं। आप इससे पहले जो कांड हुआ है कहाँ उनका था। अभी मंत्री का बेटा जब गाड़ी कुचल दिया, हाँ। फिर भी वहाँ के लोगों को लखीमपुर समझ, खीरी। लखीमपुर खीरी में हाँ। गाड़ी से हमारे लोगों को कुचल के मार दिया गया, हमारे लोगों का बलात्कार होता है। तो कहाँ बहन जी के पार्टी के मिश्रा रहते हैं। मुस्लिम समाज का भी वोट इस बार मायावती को नहीं मिला। अभी देखिए वहाँ मुस्लिम समाज के लोग, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सपा को समर्थन किया। सपा को उन्होंने देखा कि भाजपा का कौन हरा रहा है, उसको सपोर्ट किया वहाँ के मुस्लिम जाति के लोगों ने। और कहीं ना कहीं से हम लोग मतलब क्या बोलते हैं कि मुसलमानों को जो ये लोग जो वोट बैंक बना रखा था, इस बार उन्होंने बताया है कि अंबेडकर के विचारधारा को आप लोग नहीं लाइएगा तो हम मायावती हो कोई हो हम वोट नहीं करेंगे। उत्तराखंड की राज्यपाल, ठीक है, जी जो इस्तीफा देकर चुनाव लड़ती हैं आगरा से विधानसभा चुनाव जी और जीत भी जाती हैं, जाटव बेबी रानी मौर्य, जी जिनको अब डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। जी। तो इनको जाटव का वोट लेने के लिए वहां से सीट मिला, या फिर ये कोई मतलब वहां वोट बैंक की राजनीति भाजपा की? देखिए बिहार में देखिए होइएगा भक्त लोगों को, जी। कौन भक्त? कौन भक्त? मोदी भक्त। हाँ। तो वहाँ पर जो लोग थे तो बोल रहे थे कि हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, बोल रहा था अपने आप को कि हम हनुमान है। हाँ। वो खुल करके कहे, और वो जो वहाँ पर जो बोल रहे हैं वो भी एक तरह से हनुमान ही है। हाँ। और उसको जो बनाया जा रहा है भाजपा का, तो हनुमान के काम करेगी। और जब समय आएगा तो सजमन बूटी नहीं लाएगी और जहर लाएगी आपके लिए आने वाला समय में। और वहाँ के लोग जान रहे हैं कि मुखौटा बनाया, दलित को यदि वोट चाहिए, दलित का वोट लेने के लिए मुखौटा वहाँ के दलित को वोट लेना के जरूरत है। अभी जब वहाँ के दलित समझ चुका है कि इनको वोट कैसे प्राप्त करें। 2014 से पहले नरेंद्र मोदी का कैटेगरी फॉरवर्ड था, और 2014 के बाद जब देखा कि इस देश में बहुजन समाज के लोग समझ गए हैं, तो जब तक हम बहुजन समाज के नेता को खड़ा नहीं करेंगे, या बहुजन समाज के नेता नहीं, बहुजन समाज के दलाल, तब तक बहुजन समाज हमको वोट नहीं करेगा। लेकिन हुआ क्या कि अब इस बार जो डिप्टी सीएम का जो सवाल है, तो समझ गया है कि आने वाला लोकसभा में बहुजन समाज के लोग हमको कैसे सपोर्ट करें। तो एक दलाल को मतलब ये लोकसभा की तैयारी है। तो लोकसभा की तैयारी है बहुजन के वोट लेने के लिए। लेकिन वहाँ के लोग को हम धन्यवाद देते हैं कि जो बाबा साहब के विचारधारा, साहब कांसीराम के विचारधारा को त्याग किया, उसको लोग ने वहाँ के त्याग कर दिया। धन्यवाद। चलिए, ये थे हमारे साथ दलित एक्टिविस्ट वासुदेव पासवान, और इनका कहना है कि काशीराम के जो बनाया हुआ जो बहुजन समाज पार्टी है उसको मायावती और सतीश मिश्रा के द्वारा इसको खत्म किया जा रहा है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।